ये जो काम कर रहे हैं, काम के साथ पूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो घर वालों से कैसे बात होती है और कितने समय बाद घर जाना होता है? घर तो 5 महीने में चल जाते घर। 5 महीने तक। हाँ, 5 महीने में चल जाते घर। तो मेरे साथ एक और भाई दिख रहे हैं, इनका भी नाम जान लेते हैं। दोस्त, आपका भी नाम बता दीजिए और नाम के साथ आपका जिला भी बता दीजिए। मेरा नाम अमर कुमार है। हाँ जी, जिला? जिला मधेपुरा है, बिहार। बिहार। जी। आइए, इनका नाम और जिला बता दीजिए तुम। मधेपुरा जिला है। और उस्ताद जी ने जेड़े कंबाइन ते बैठ के पूरा मजा भी होता। बारिश करके ये टेढ़ा हो गया ही लम्मे पै गया, इंदे करके सही नहीं कटाई होंदी जिंदी, अद्धा थले रह जांदा अद्धा उत्ते, मतलब कि 100 चों 50% मान लो ये दान बचदा ही, अद्धा थले रह जांदा ही। स्प्रे भी करिए, सारो सिस्टम करिए। स्प्रे करनी पड़े 2-4 और पानी लगाना पड़े, फिर कटाई हैगी, खुदाई है, घास तो के यानी ऊपर। पैसा कमाना कह दे किसाना के लिए, कह दे सोरा है, सोरा तो कोनी भी, सोरा सांस तो कोनी। पूरा खून पसीना एक हो जाएगा ना। पहला इनू कटूगी जी, कट के फिर एक जगह इकट्ठी करके फिर गट्ठा बनाने वाली मशीन आऊगी, वो गट्ठा बनाऊगी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, मशीन चलती नहीं है जी, ऐतकी मीह करके जमीन सुक्की नहीं, अंदरों गिल्ली है। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मानसा जिला ही। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 15 साल हो गई। पानी को नुकसान भी होया जो बरसाती पानी आयो? 3 किला धान खराब हो गया जी मेरा। 3 ਕਿੱਲਾ? हाँ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਮਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਣ ਨੂਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ व्यवस्था सारी, जो खान पीन की सारा कुछ। भाई ये जो है बिहार से जो हर साल यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच कर ये पनीरी लगाते हैं। ये सीजन जान लेते हैं, ये सीजन आपका कितने दिन तक भाई रहता है? ये सीजन 1.5 महीने तक रहता है। 1.5 महीने में लगाते हैं, अगर जितना हम जोर लगाते हैं उतना मेरा काम आगे निकलते हैं और उतना काम नजदीक होता है और उतना पैसे भी बनते हैं। कहीं पर 1 महीने लगता है, कहीं पर 1.5 महीना लग सकता है। शुरू से लेकर के लास्ट में 1.5 महीना राइट मेरा चलता है सीजन यहाँ का। आपका फोन नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई लगवाना चाहे, हम आपका फोन नंबर के माध्यम से। ठीक है, अपना नंबर हम बताएंगे। मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव और बिहार के रहने वाले वासी हूँ, और मेरा नंबर है 78 570 42 314। नाम आकाशदीप है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ? हाँ जी, सीख रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने 4 साल हो गए। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆइए ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं भाई जी ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗਾ भी पूरी फसल पक के तैयार हो चुकी है, 7वें महीने के अंदर लगाई गई फसल और अब पूरी तैयार है? तैयार है जी फसल, अब फसल तैयार है। तो दांती दुंती ले रखी है थे। कटाई। पेट तक चावल कैसे पहुंचता है, चावल का एक एक दाना। इसी के साथ ये वही धरती है, ये वही खेती की ज़मीन है जहां 7वें महीने में धान की पनीरी लगाई गई थी। धान जो पूरा पककर तैयार है और अब उस धान की कटाई की जा रही है कंबाइन के द्वारा। जैसा कि आपने देखा था उस समय, आज से 7 महीने पहले यहाँ बिहारी बाबुओं के द्वारा धान लगाया गया था और धान की पनीरी के साथ इस खेत के अंदर, पानी के अंदर कैसे वो कमर झुका झुका कर धान लगा रहे थे, और अब वो धान बड़ा हो चुका है और अब उस धान की कटाई की जा रही है। इसी कटाई के साथ देखेंगे तो एक कंबाइन की मशीन है, और इस कंबाइन की मशीन के द्वारा आज अगर बात करें तो जो मशीनें हैं उन्होंने इंसान का जीवन सरल बना दिया है। इसी सरलीकरण के साथ देखें तो जो कंबाइन है उसके द्वारा सभी खेतों में आजकल यानी फसलों की कटाई होती है। इसी कटाई के साथ देख सकते हैं कितने खूबसूरती के साथ जो धान की कटाई की जा रही है, और कंबाइन की मशीन इस वक्त आप मेरे साथ तस्वीरों में नज़र कर रहे हैं। और लगातार तस्वीर में आपको उसी खेत की दिखा रहा हूँ जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। नाम दसो ते नाम दसन दे नाल तुसी ये दसो कि जेड़ी तुसी आ धान दी कटाई कर रहे ने, ते धान दी कटाई करते हुए ने जेड़े अवशेष ने। मेरा नाम आकाशदीप है जी,
ਇਹ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਬੋਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੂਗੀ ਜੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਠਾ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਓ ਪੂਰਾ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧੂਲ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ स्लो चलूगी मशीन, इंदे च आराम ना चलूगी, बिल्कुल कटर डाउन करके चलूगी। सभी के लिए रिक्स अपना आप पर उठाते हैं, क्योंकि अगर हम लगाने के लिए जब लगते हैं तो इसमें अपना रिक्स ये होता है, कभी एन कोई कंडे हो गया, कभी एन बिजली का तार हो गया, खंबे हो गया, आंधी आ गया, उसमें एन तार गिर गए, फिर भी उसके रिक्स में लेकर के काम करते। कोई शराब पी करके बोतल फोड़ करके एन इसमें फेंक देते हैं, पैर में भी लग सकता है, ब्लेड निकल सकता है, अपना जख्म अपना आप को खुद लेते हैं। अपना नंबर हम बताएंगे, मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव और बिहार के रहने वाले वासी हूँ, और मेरा नंबर है 78 एक दिन में कितना किला कर लेते हो? जितने आदमी हम लगा देते हैं 3 किला रोज का। बारी बारी हाथ गीला करना पड़ता है, बारी बारी तो मैं तो बस जो रहते जो दवाई पहले मार देता है, जैसे सरदार जो मालक जो दवाई मारता है ना पहले घास फूस का, उससे जो है ना हाथ बढ़ जाता है। ये तो अब तो सही हो गया है, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा होता दिक्कत, खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होता था, खाना खाने में भी दिक्कत। और चम्मच गेल का खाना पड़ता है। ये काम पहली बार हम शुरू किए हैं, नंदनगांव रोहतक जिला लखन मजरा मार्केट पड़ता है, वहां से हम शुरू किए हैं। तो वहां से काम करके फिर उसके बाद हम चले गए पटियाली के बाद चले गए राजपुर के बाद चला गया कोलीपिंड के बाद चला गया महाबतपुर के बाद चले गए चंडीगढ़ के बाद चले गए बरौन, फिर वहां से चले गए एमपी के बाद फिर हम है ना आगे सिरसे की तरफ, सिरसे से फिर भी है ना यहाँ से भी आकर के फिर है ना चले जाते हैं मेघो की तरफ से जाकर के फिर अपना बिहार जाते हैं। चावल से पेट तक की कहानी। आ गए प्रवासी बाबू चोना लोड़नू। पंजाबी में आपने एक गीत सुना है कि गुमन गुमान नू तो थार रखी है, असी ता रखे है पटाके पोण नू। ऐसा ही कुछ गीत है, गुमन गुमान नू तो थार रखी है, असी ता रखी है पटाके पोण नू। और ये मेरे साथ एक चावल की पनीरी, चावल आपके पेट तक कैसे पहुंचता है, आइए पूरी कहानी जानेंगे। इसी पूरी कहानी के साथ प्रवासी बाबू को सलाम है, और इसी सलाम के साथ मेरे साथ यहां देखेंगे तो प्रवासी जो हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, जोना लगाने के लिए यानी चावल की पनीरी लगाने के लिए आ चुके हैं। पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे रिस्क लेकर ये अपना पेट के लिए दिन धूप की दौड़ करते हैं, और दिन धूप के दौड़ के साथ पूरी संघर्ष की कहानी की कैसे जोना लगाते वक्त, क्योंकि तेजी के साथ जोना, वैसे तेजी के साथ इनको जोना लगाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा या जल्दी से जल्दी अपना काम कर सके, लेकिन इसके बीच में इन्हें बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और पूरी परिस्थितियों के साथ आइए हम चर्चा करेंगे कि ये जो पनीरी के साथ बात करें तो हमारे ये जो बिहारी बाबू हैं, पूरे पंजाब का तो इन्होंने दिल जीता ही है, लेकिन हरियाणा वासियों का भी ये दिल जीत रहे हैं। ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ पंजाबी विच ओ गीत सुनिया होगा कि घूमन घुमाउण नूं तां थार रखी है, बुलट ता रखे है पटाके पाउण नूं। बिल्कुल तस्वीरों में आप हमारे साथ देख सकते हैं। हाजिर हरियाणा के साथ हमने आपको लगभग
सातवें महीने में 2025 के 7वें महीने में दिखाया था कि कैसे प्रवासी साथियों के द्वारा यानी बिहारी बाबुओं के द्वारा इस प्रतापगढ़ के अंदर ये खेती का रकबा है, यहाँ धान लगाया गया था और वो धान जिसे कि हम चावल कहा जाता है, वो चावल की फसल है, वो पूरे पक्के तैयार हो चुकी है। और लगभग 7वें महीने की बात करें तो 7, 8, 9, 10 और अब ये 11वां महीना है और आज 9 नवंबर है। और 9 नवंबर को देख सकते हैं धान है जो पूरा पककर तैयार है और धान की कलियां भी आपको दिखाऊंगा कि इस धान को क्या कहा जाता है, इसे मुच्छल धान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इस पूरे खेत के अंदर जब बिहारी बाबू आए थे, जिन्हें हम प्रवासी बाबू भी कहते हैं, उन्होंने यहाँ धान लगाया था और यहाँ पूरा जो खेती का रकबा था उस समय यहाँ पानी था और पानी के साथ पानी के अंदर जो धान की पौध थी उसे रोपा गया और अब पूरा धान खिलकर तैयार है और पूरा पककर तैयार है। और मेरे साथ तस्वीरों में नजर करेंगे तो यहाँ कंबाइन भी आ चुकी है। और श्याम जी से कौन सा धान कहा जाता है? इसको 17-18 इसे 17-18 धान कहा जाता है और ये पूरा पककर तैयार है। और देख सकते हैं खेत के इस क्षेत्र में आपको दिखाऊंगा कि कंबाइन भी आ चुकी है और इस कंबाइन के साथ हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो धान था उस समय बिहारी बाबुओं के द्वारा लगाया जा रहा था और ये कंबाइन है, अब इस कंबाइन के जरिए कटाई की जा रही है। तो लगातार तस्वीरें श्याम जी थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं कि कैसे कंबाइन है इस धान की कटाई करती है। और खूबसूरती के साथ बात करें तो इस कंबाइन के ऊपर बैठकर ड्राइवर जो है इसे कंबाइन को चलाते हैं और चलाते चलाते इस पूरी फसल की कटाई की जाती है। और ये 17-18 नंबर का धान पूरा पककर तैयार है। और मेरे साथ यहाँ कंबाइन वाले जो शख्स हैं उनसे भी नाम जान लेते हैं, उनका क्या नाम है और कितने सालों से वो ये काम कर रहे हैं। सत श्री अकाल वीर जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? बलदेव सिंह जी। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मानसा जिला जी। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 15 साल हो गए। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਿੱਗੀ ਟੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ 17-18 ਜੀ, 11-21, 26, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ 1401 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ 30,000 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। डोडी लाख का है जी। तो आपका रहना कैसे होता है कि मानसा से अप डाउन करते हो या? नहीं जी, हार्वेस्ट के साथ ही। हार्वेस्ट के साथ ही? हाँ जी। तो अब यहाँ तक ये जितनी खेत में कटाई की गई है तो आज पूरी कर दोगे या कल तक रहेगी? नहीं, कल होएगी जी, आज ट्राली नहीं ना मिल रही है ना। अच्छा। तो मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। सत श्री अकाल वीर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? आकाशदीप है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ? हाँ जी, सीख रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने 4 साल हो गए। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆइए ਅਸੀਂ बात करते हैं भाई जी ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗਾ ਵੀ पूरी फसल पक के तैयार हो चुकी है, 7वें महीने के अंदर लगाई गई फसल और अब पूरी तैयार है? तैयार है जी फसल, अब फसल तैयार है। तो दांती दुंती ले रखी है थे? कटाई करा मैं तो जी। अच्छा। तो इनकी रख रखाव किया करनी पड़े कि तो मतलब कि इन थे यानी कि स्प्रे भी करिए, सारो सिस्टम करिए? स्प्रे करनी पड़े 2-4 और पानी लगाना पड़े, फिर कटाई हैगी, खुदाई है, घास तो यानी पर पैसा कमाना कह दे किसाना के लिए, कह दे सोरा है, सोरा तो कोनी भी, सोरा सांस तो कोनी। पूरा खून पसीना एक हो जाए मेरे अंदर, खेती के अंदर। तो पानी को नुकसान भी हो जो बरसाती पानी आयो? 3 किला धान खराब हो गया जी मेरा। 3 किला? हाँ, बारिश। तो इस बार आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ के जो इन्होंने जमीन ठेके पे ले रखी है, इन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। कौन कहता है कि किसानों को मुनाफा होता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ ठेके पे ज़मीन ले रखी है और इसी ज़मीन के साथ इनके 3 किले खराब भी हो गए इस बरसाती पानी के कारण, फिर भी ये अपना काम लगातार कर रहे हैं। बस ये यही कहते हैं कि परमात्मा जितना देगा हम उसी से संतुष्ट हैं। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए मेरे दोस्त श्याम सैनी जी के साथ। इसी चर्चा विषय के साथ बात करें तो धान की पराली। हाँ जी, धान की पराली जलाना जहां आजकल भारतीय कानून अनुसार दंडनीय है और धान की पराली जलाई जाती है,
अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो हरियाणा पंजाब के अंदर धान लगाया जाता है और धान लगाने के बाद अधिकतर जो किसान हैं पराली जलाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं पूरे मानव जाति के लिए हानिकारक है। अगर हम पराली की बात करें तो पराली से गट्ठे बनते हैं और पराली बहुत से काम में प्रयुक्त में होती है। और इसी तस्वीरों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खेत के अंदर जो धान की फसल काटी गई है और ये जो बीच में जो बचे खुचे अवशेष हैं वो क्या काम आ सकते हैं, ये भी पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੀ, ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਚੋਂ 50% ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਾਣ ਬਚਦਾ ਹੀ, ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਮਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा एमपी जाओगे? हाँ जी। और इथों पहले किथे आए, जाके पीछे कटाई किथे करके आए तुसी? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਗਵਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਮਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो फिर अब धूल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਾਣ ਨੂਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਕਟਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਕਟਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ ਹੈ ਉਤਲਾ ਨਿਚਲੇ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਐਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮਾਵੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਸਲ देखना, ਇੱਥੇ ਦੇ ਝੂਲੇ देखना। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए मेरे दोस्त श्याम सैनी जी के साथ। और श्याम सैनी जी के साथ अगर बात करूं तो मेरे दोस्त पवन सैनी जी हैं जो एक पूरा खेती रकबा संभालते हैं और उनका पूरा परिवार बड़ी तन्मयता के साथ यहाँ खेती करता है। तो देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा, मैं आपके साथ मनीष कुमार।